हेलो फ्रेंड, मैं स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं नितेश चौहान। आज पढ़ेंगे हम परसेंटेज पार्ट 3 जो कि शॉर्ट ट्रिक्स है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए और वीडियो को पूरा से पूरा देखें जिससे आपको वीडियो का हर सवाल समझ में आ सके। प्रतिशत पार्ट 3 टाइप 5 का बी। तो टाइप 5 का बी का पहला क्वेश्चन, यदि किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपये है और उसमें 10% कमी हो रही है तो इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। 2 वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य क्या होगा और 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या होगा। तो अपन को कमी कितनी दी है? 10%। तो चलो करते हैं। 10% की कमी मतलब पहले 10% कमी का 10% का मतलब होता है 1/10। तो 10 9 2 वर्ष की बता रहा है तो 10 9 ये हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 81। अब ये हो गया पहला क्वेश्चन। 2 वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य, तो ये पश्चात की बात कर रहा मतलब हानि के बाद कितनी आय बची। तो 2 वर्ष ये हो गया इस समय वर्तमान मूल्य और ये हो गया अंतिम मूल्य। पहले क्वेश्चन के लिए तो पहला क्वेश्चन कि 100 बराबर अपने पास कितना दिया था? 81,000 रुपये दिया था। काट दो, मतलब एक का मान हो गया 810। पूछा कितने का? कि अंतिम मूल्य क्या? अंतिम मूल्य अपना ये था। ये आ जाएगा 65,160। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अब बोला कि 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य। अब ये हो जाएगा क्या? पूर्व मतलब जहां पहले था, हानि के पहले की, कमी की पहले की बात है कि उसका मूल्य कितना था। तो अब ये 81 बराबर 81,000। 81 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2%। 81% था तो 20 मतलब 1,00,000 रुपये। तो इस प्रकार अब आएंगे दूसरा क्वेश्चन। पहला वर्ष 14/2/7 की वृद्धि हो रही है। दूसरे वर्ष में 5/1/2 की कमी हो रही है। तीसरे वर्ष में 33/1/3 की वृद्धि हो गई है। मूलधन कितना दिया? 24। तो यहाँ देख, 14/2/7 का मतलब होता है 1/7 जो वृद्धि हो रही है। 12/1/8 का मतलब 1/8 जो कमी हो रही है। 13/1/3 मतलब 1/3%, 1/3 वृद्धि हो रही है। तो मूलधन अपने पास दिया है 24,000 रुपये। तो अब करते हैं। पहले 14/2/7% का मतलब होता है 1/7, तो वृद्धि हो रही 7 8, एक जोड़ देंगे। कमी 12% का 1/8 मतलब 8 7, और 33/1/3 का मतलब होता है 3 और एक वृद्धि हो रही है तो 4। जितना कट रहा है उसको काट दीजिए, जिससे तुम्हारा क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3:4। ठीक है, इतना आया। अब दिया है उसने, अब देखो क्वेश्चन, 3 वर्ष पश्चात मूल्य मतलब पश्चात की बात कर रहा है, मतलब हानि के बाद कितना उसको या वृद्धि के बाद कितना मिला। तो पहला क्वेश्चन 3, ये पहला अपना वर्तमान मूल्य आ गया और ये अंतिम मूल्य आ गया। तो 3 बराबर 24,000। काटो तो कितना हो जाएगा? 8,000। पूछा किसका है? अंतिम मूल्य, तो अंतिम गुणा कर दो 4 का, तो कितना आ जाएगा? 32,000। ये दूसरा क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व मूल्य कितना होगा। 3 वर्ष मूल्य कितना होगा? तो दूसरा क्वेश्चन तो यहां लिख दो 4 बराबर 24,000। 4 छिंग 24, यहाँ आ गया कितना? 6,000 इंटू, अब पहले का मूल्य बताना तो 3 का गुणा कर, तो क्या होगा? 18,000 रुपये। अब टाइप 6, एक व्यक्ति अपने आय का 10% भोजन पे, 20% किराए पर और 30% कपड़े पर टोटल कितना खर्च करता है? 60%। 60%, तो 60% का मतलब होता है 3/5। तो
मतलब कि आय हो गई 5 और खर्च हो गया 3, और तो बचत कितनी होगी? तो बचत 2 होगी। ठीक है, बचत 2 होगी। तो अपने पास अब क्या दिया है कि उसके पास 4,000 रुपये बचे, मतलब बचत बचत कितनी बची? 4,000। तो दो बार बचत यहाँ पॉइंट कितना है इसका? 2, और इधर बचत कितना है रुपये में? 4,000। तो 1 बराबर हो जाएगा 2,000। तो अब पूछी टोटल आय कितनी है? तो आय है तो ये अपनी आय का पॉइंट है, तो आय का गुणा कर दो यहाँ 5 बराबर हो जाएगा 10,000। ये आंसर। अब टाइप 6 का दूसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने आय का 11/1/9 भोजन पर और 33/1/3 किराए पर और 16/3 कपड़े की खरीदी पर करता है। अब उसके पास 1,400 रुपये बसेस बचे, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 11 भोजन पर कितना? 11/1/9 मतलब एक व्यक्ति अपने आय का 11/1/9 भोजन पर, 33/1/3 किराए पर, 16/3/2 कपड़ों की खरीदी करता है। अब उसके पास 1,400 रुपये शेष है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। भोजन पर 11/1/9 मतलब 1/9, किराए पर 16/3/2 मतलब 1/6, कपड़ों पर 33/1/3 इस प्रकार 1/9, 1/6 और 1/3 इन तीनों का एलसीएम ले लिया तो आ गया 18। तो अब 9 दूनी 18 मतलब 2, 6 3 18 मतलब 3, तो 3 का गुणा किया 3, और 3 6 18 तो मतलब 6/18 कितना आ गया? 11/18। तो ये क्या हो गया? ये हो गया खर्च, ये हो गया आय, और जो बचा है वह है कितना बचा है? 7। ये है बचत। अपने यहाँ बचत कितनी दी है? 1,400। तो यहाँ 7, ये बचत है 7 का, और इधर बचत है 1,400 रुपयों में 1,400, 7 दूनी 14 मतलब 200। अब पूछा आय है तो आय का गुणा हो जाएगा यहाँ, तो 18 बराबर 36, 3,600 मतलब कि उसकी आय कितनी थी? 3,600। अब टाइप 6 का बी। अब अभी तक क्या कर रहे थे? जितनी भी आय दे रहे थे उनको पूरों को जोड़ दे रहे थे, लेकिन इसमें क्या दिया है कि एक व्यक्ति अपने आय का 10% भोजन पर, शेष का मतलब 10% देने के बाद जो बचा उसमें से 20% किराए पर एवं शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 5,040 शेष रुपये हैं, तो उसकी आय बताइए। भोजन पर 10% मतलब क्या होता है? 1/10। 20% का मतलब होता है 1/5, और 30% का मतलब होता है 3/10। अब उसने बोला कि 10% भोजन पर मतलब 10% मतलब एक 10 में से एक भोजन पे है, तो कितना बचा? 9 बचा। किराए पर 1/5 है, तो एक 4 बचे। कपड़ों पर 3/10 पॉइंट है, तो 3 किराए पर खर्च कर दिया, बचा कितना? 7। अब जो कट रहे हैं उसको काट दो, 5 2 से ये 5, यहाँ आ गया कितना? 125, 9 ये हो गया 63। तो ये हो गया क्या? आय का। ये हो गया बचत, और जो इनमें से जो बचा है वो है, ये बचा है खर्च। तो अपन को कितना दिया है? उसके पास इतने रुपए शेष बचे मतलब बचत बची, तो 63 बराबर 4, इसको काटेंगे तो कटेगा 80, है ना। तो आय पूछा है, तो आय कितना था अपने यहाँ? 125, ये 125 ये टोटल आई थी, तो कितना आ गया? 10,000, है ना। तो ये उसकी आ गई क्या?
आय। अब क्वेश्चन दूसरा, एक व्यक्ति अपने आय का 30% भोजन पे, तो 30% का मतलब 3/10 और शेष का 14/2/7 किसमें, कपड़ों पर। तो मतलब इसका 14/2/7 का मतलब होगा 1/7। उसके पास आय बची कितनी, 3,300 रुपये। तो सबसे पहले भोजन पे कितना, 3/10, 30%, तो 10 बचा कितना, 7। 7 में से 1 खर्च हो गया तो बचा 6। जो कट रहे हैं उनको काट दो, ये 5, ये 3, यहाँ बचा कितना, 5:3। अब क्वेश्चन पूछे, उसके पास इतना बचा, तो 3 बराबर 3300, तो 100% बराबर हो गए 1100। पूछा कितने का, ये आएगा, तो आय का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 5500। ये इसकी आय है। आय। टाइप 7, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी गणित में और 45% अंग्रेजी में सफल हुए। गणित में कितने हुए, 35%, और अंग्रेजी में है 45% सफल हुए, और 20% दोनों में सफल हुए। 20% किस में हुए, दोनों में सफल हुए, है ना, सफल हुए। तो दोनों विषयों में सफल विद्यार्थी का कुल परसेंट बताइए, दोनों विषयों में असफल हुए कुल विद्यार्थियों का परसेंट बताइए। तो इन दोनों को जोड़ दो और ये घटा दो, क्या आया है, 80 में 20 घटा दिए, कितने बचे, 60%। ये है पास, 60% हुए पास। पहला क्वेश्चन आ गया ये। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, दोनों में विषयों में असफल हुए कुल विद्यार्थी का परसेंट। जब पास 60% हुए हैं 100 में से, तो असफल कितने हुए, 40%। ये है क्वेश्चन। हमेशा इसमें एक बात याद रखना कि नोट में, कि हमेशा एक सभी को पास या फेल, मतलब किसी को पूरे को पास कर लिया जाए या फेल बना लिया जाए, तभी आंसर आएगा। क्योंकि पूरे जितना भी है उसमें फेल और पास दोनों को पास बना लिया जाए या फेल बना लिया जाए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये है, एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी में 40% विद्यार्थी मैथ में और 50% इंग्लिश में सफल हुए। ये 40% और 50%, और 85% असफल हुए। तो इसमें दिया है असफल, फेल हुए कितना, 85%। तो अपन को पता है कि मैंने बताया कि दोनों पास होने चाहिए, फेल होने चाहिए। तो यहाँ दोनों, यहाँ क्या है, ये पास है, ये हो गया टोटल 90। ये क्या है कि ये फेल है। तो जब 85% फेल है तो पास कितने हुए, तो 100 में से इसे 85% को घटा दो, कितना बचेगा, 15%। तो पास कितने हैं, 15% दोनों में। तो 15% घटा दो तो आ गया 75%। ये हो गया किसकी संख्या, पास की संख्या। ये पास है ना। और जब पास 75% हुए तो फेल कितने हुए, 50 कितना, तो पास हुए 25%, 25% हुए फेल। ये चुनाव पर आधारित प्रश्न, टाइप 8, चुनाव पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले क्या होता है, जनसंख्या होती है। चुनाव में सबसे पहले क्या होती है, जनसंख्या होती है। जनसंख्या में क्या होता है, मतदान होता है। 3 चीज़ें होती है, मतदाता होते हैं, वोटिंग मतलब मतदान होता है, और उम्मीदवार होते हैं। और जो कि नतीजा मिलता है, जो मतदान का नतीजा मिलता है, वो मतदान होता है, वो एक वेद वोट पड़ती है, उसमें एक अवैध वोट पड़ती है। और जो वेद वोट पड़ती है उसमें निर्णय होता है, तो जिसमें एक विजेता होता है, एक पराजित होता है। तो चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो अब
चुनाव का पहला क्वेश्चन, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े हुए जो क्रमशः 200 रुपये, 300 रुपये और 400 वोट प्राप्त हुई। एक को 200 हुई, एक को 300 हुई, एक को 400 हुई। इनमें से विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? तो सबसे पहले क्या, पहले को कितना मिला? 200, दूसरे को 300 और तीसरे को 400। टोटल वोट कितनी पड़ी? 900। जब मालूम है कि जिसको ज़्यादा वोट मिली वो जीता है, तो इसको कितनी मिली? तीसरे वाले को 400। टोटल वोट कितनी थी? 900 इंटू 100। यहाँ आ गया 400/9, मतलब होता है 44 सही 4/9%। मतलब विजेता उम्मीदवार को 44 सही 4/9% वोट मिली। दूसरा क्वेश्चन, दो उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव में एक उम्मीदवार में कुल मतों का 84% मत प्राप्त हुआ और इतने मतों से विजय हो गया। मतलब 84 मत प्राप्त हुए उसे और इतने से बहुमत से विजय हो गया। चुनाव में डाले गए कुल मतों कितना? एक उम्मीदवार को 100% में से एक को मिले 84%, तो बचा कुछ एक को मिला 16%। इन दोनों से कितने का अंतर आया इसमें? तो आया 68%। मतलब 68% किसके बराबर, कितने मतों से जीत गया? 476 मतों से जीत गया। तो 68 सत्ते ये 100 और 7 बराबर, ये 100% की 2 जीरो। मतलब टोटल वोट कितनी थी? 700। कुल मत से 700, तो 700 से वोट डली। दो उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव का 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए और उम्मीदवार और विजय उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया यदि कुल मत 7500 है तो इन दूसरे उम्मीदवार वाले द्वारा वोट मतों की संख्या बताइए। दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव का 20% अवैध घोषित कर दिए गए और विजय उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% मत प्राप्त किए। तो कुल मत थे 7500, तो वैध मत कितना था? 7500। ते का 20% अवैध घोषित की, मतलब बचा कितना? 80%/100। तो कितना हो गया टोटल? 6000। इतना बचा। इसका कितना? इसका 55% जीतने वाले को मिला और 45% जो दूसरे जो हारा था उसको मिला। तो वो कितने वोटों से हारा, यही पूछा ना। तो 6000/45/100, 2 से काटो तो आ गया कितना? 2700। इतना आंसर आएगा। दो उम्मीदवार के बीच 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं। विजय उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% मत प्राप्त किया और 160 मतों की बहुमत से विजय रहा। चुनाव में डाले गए मतों की संख्या कितनी? अवैध कितने हो गए? 68 है ना। और वैध कितना है? कितने वैध से जीता है वो? 54% से जीता है। और हारने वाले को कितना मिला? 46%। तो दोनों का अंतर होता है कितना? 8। तो 8% बराबर कितने मतों से जीत गया? 160 से जीत गया। तो 8 दूनी 16, मतलब 2 और परसेंट की 2 जीरो, ये आ गया 2000। ये 2000 उसको वैध मत थे। टोटल वोट कितने डाले? तो 68 और जुड़ जाएंगे, तो टोटल मत डाले 2068। ये तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।